हेलो, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ओके, पिछली दफ़ा जब हमारी क्लास हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट पॉइंट्स को, जो कि वैसे ही हैं जैसे वाइटल इन्फो थी। प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजोन पे भी वैसी है, ईबे, दराज के ऊपर, एटसी के ऊपर। आप कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को जब लिखते हैं तो उसका एक ही स्टाइल होता है। सारी चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। अगर आप अमेजोन की लिस्टिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप यकीन माने आप ईबे पे, एटसी पे, वॉलमार्ट पे और इसके अलावा दराज पे इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, तो आप उसे कह सकते हैं यस, पे मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। बीइंग अ वीए हमेशा अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखा करें। ओके, वाइटल इन्फो, वेरिएशंस एंड ऑफर एंड डिस्क्रिप्शन तक तो मैंने आपको सारा बता दिया। आगे आता है इमेजेस। इमेजेस में क्या है कि यहाँ पर आप 0 आउट ऑफ 9 इमेजेस यानी कि 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट समझें। कंपैटिटर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कंपैटिटर तो ऐसे है जैसे आपका दुश्मन ही आपका दोस्त होता है, ठीक है। वो आपको बहुत सी चीजें समझा रहा होता है और आपको उससे फायदा उठाना चाहिए। वैसे तो अपनी जिंदगियों में हम कभी भी किसी दूसरे इंसान की बात को समझ के फायदा नहीं उठाते, मगर फिर भी अगर आप कोशिश करें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये है जी आपके पास एक अदद फर्स्ट इमेज, ठीक है। इसको मेन इमेज कहेंगे। मेन इमेज इस तरह से ही आपका होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इमेज आपके पास आ जाता है जो कि आपकी प्रोडक्ट के अबाउट पैरामीटर्स, उसकी मेजरमेंट्स, उसकी थिकनेस, उसका वेट, उससे रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद उसकी क्वालिटीज के वो ड्यूरेबल है, स्टर्डी है, ठीक है, यानी कि वो अच्छा है, मजबूत चीज है। उसके बाद लाइफस्टाइल इमेज, यानी एक लड़की ने उसको हाथ में पकड़ के देखा है और फिर उसके बारे में कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। और इसके बाद ये भी लाइफस्टाइल इमेज है कि उसको उन्होंने जमीन के अंदर जो है, दे हैव शोन इट, एंड देन देयर कम्स दिस, एंड दैट इज के उन्होंने जो है, बिकॉज ये फूड नहीं है, ये वाला मेरे ख्याल से आता है उस कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर यू कैन जस्ट यूज इट फॉर द आउटडोर एंड गार्डन्स एज वेल। तो इसी वजह से इसके अंदर उन्होंने इसको इस तरह से दिखाया। अगर आप इसकी वीडियो देखें तो इस तरह से उन्होंने इसकी जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड करवाई है। ओके, तो इस तरह आपने डिफरेंट 9 इमेजेस होते हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर आ गए। और उसके बाद ये देखिए ये वाला इमेज, ठीक है, ये वाला इमेज, ये और ये वाला इमेज, ये वाला इमेज। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस उन्होंने इसके दिखाए हुए हैं। तो ये सारे इमेजेस आपने देखने हैं कि आपको कंपैटिटर सपोज करे यही आपकी प्रोडक्ट हो अगर, ठीक है, ये वाला नाइफ फॉर मीट एंड वेजिटेबल्स हैवी ड्यूटी, तो आपने देखना है कि उन्होंने कैसे काम किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वीडियो अपलोड का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक होता है ईबीसी, एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट, एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट, एबीसी, ईबीसी एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट, और ए प्लस कंटेंट। ओह, ये बहुत मिलते जुलते हैं ऐसी इसी वजह से, यू नो। एनीवेज, ए प्लस कंटेंट राइटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखें, यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ ऊपर पिक्चर्स लगाई हैं बल्कि नीचे पिक्चर लगाई है, ये देखें, ठीक है। और साथ उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अलग यहाँ पर ये भी अलग से दी हुई है इमेज के साथ, और ये भी अलग से दी हुई है। और भी ढेर सारे इमेज उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, और साथ में इमेज और साथ में ये इस तरह से जो तरीकाकार होता है वो होता है जब आप अपने ब्रांड को एक तो प्रोफेशनल बाय करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट ना हो आपका, बिजनेस अकाउंट या जिसको प्रोफेशनल अकाउंट भी कहते हैं आपका, वो सेलर सेंट्रल अकाउंट बिजनेस अकाउंट हो, और या फिर आपने अपने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हो। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई तो बाद में करते हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल अकाउंट बनाने से भी वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है वो ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो आपने ये सारी पिक्चर्स खींचने वाला काम कोई और करता है, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट का शूट जो है वो एक बंदा करेगा, ये एक ही दफा खींची है। लेकिन इसको ये नीचे ब्लैक जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये जो सात वेजिटेबल्स है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर का कमाल है। ये एक ही दफा खींची है, उसके पीछे से बैकग्राउंड गायब करके उसका ये इंचेस जो है बताए हुए हैं, नीचे ही सारी वेजिटेबल्स, ब्रेड और फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर खींची है,
लेकिन उसके ऊपर ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये ग्राफिक डिजाइनर करता है। ग्राफिक डिजाइनर का काम करवाना हो तो यू कैन आस्क मी, और अगर आपके अपने सर्कल में वो ग्राफिक डिजाइनर है या आप खुद ग्राफिक डिजाइनर है तो वेल एंड गुड। तो ये आपने सीखना है, और उसके बाद आपने तस्वीरें शूट करानी है, और उसके बाद आपने इनको अपलोड कर देना है। उसके बाद आ जाता है मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स के ऊपर अगर आप आते हैं तो एज ए टोल्ड यू, यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर जो है वो उसका नाम लिख सकते हैं कि भाई कौन है, और मैन्युफैक्चरर में आपने नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लिखना है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड पर देखो, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स और ऑल एट्रीब्यूट्स, अगर आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करोगे तो वो आपसे और ढेर सारी चीजें पूछता जाएगा। इसमें से आप जो जो देना चाहो वो दे सकते हो, जो जो नहीं देना चाहो वो नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं देनी तो नहीं दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट एग्जाम्पशन रीजन, ठीक है, कि क्या है प्रोडक्ट की एग्जाम्पशन की कोई रीजन अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं। मैन्युफैक्चरर आपने बता दिया स्टाइल, अब आप स्टाइल अगर कोई देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई, अब असल में हम लोग पीछे जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बेबीज के शायद टॉवल्स को देखा था, ये हुडीज थी, तो इस वजह से वो इसका स्टाइल में उसने बता दिया कि कौन सा जो है वो इसका स्टाइल है, बॉन्ड मतलब मॉडर्न है, वेंटेज है, ट्रॉपिकल। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इट्स ओके। लॉन्च डेट कब आपने लॉन्च करनी है बतानी है तो बता दे, नहीं तो ना सी। आइटम की डायमेंशंस, हाँ यहाँ पर आता है कि अगर आपने उसकी कोई, जैसे ये न है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी लेंथ नजर आ रही है, ठीक है, उन्होंने थिकनेस भी बताई हुई है 4 mm, और उसकी विड्थ और सारा कुछ। तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो कि आइटम की लेंथ ये है, आइटम की विड्थ ये है, आइटम की हाइट ये है, और यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कि वो मिलीमीटर में है और यहाँ सीएम में है, ठीक है, या जो भी है, जैसे इन्होंने यहाँ बताया है 4 mm इसकी थिकनेस जो है दैट इज इन मिलीमीटर। तो आपने जो जो भी यूनिट आपका हो वो आप चूज कर सकते हैं। आइटम डिस्प्ले लेंथ भी आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एटम डिस्प्ले डायमेंशंस आती हैं, इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आपको मैंने पहले बताया, सिंपल वे अपने मैन्युफैक्चरर से पूछें। पैकेज डायमेंशन का आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो पैकेज है, यानी कि ये पैक होने के बाद जिस बॉक्स में होगा उसकी डायमेंशंस वगैरह बताएंगे। पैकेज का वेट आइटम डाल के क्या बनेगा अगर आप देना चाहते हैं। केयर इंस्ट्रक्शंस अगर आप देना चाहते हैं, भाई हैंड वॉश, मतलब हुडी है ना, तो उन्होंने बताया हुआ है कि ड्राई क्लीन कर लें, मशीन वॉश कर लें। अगर ये यहाँ पे ये नाइफ होता तो इसकी उन्होंने अपने हिसाब से वो आपको बता देते, ठीक है। उसके बाद जो है वो पैकेज टाइप पूछ रहा है कि पैकेज आपने कौन सा लगाना है, तो वो उसमें स्टैंडर्ड पैकेजिंग ही करके देते हैं, आपने को स्पेशल पैकेजिंग उसमें नहीं करानी, वो महंगी पड़ती है, ठीक है। असेंबली चाहिए, फॉर एग्जांपल हुडी है उसको तो असेंबली नहीं चाहिए होगी, ठीक है, इसको भी असेंबली नहीं चाहिए। लेकिन अगर जूसर हो, ग्राइंडर हो, तो उसके बाद उसके पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, उन पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो असेंबली का मतलब होता है कि किसी चीज के ज्यादा पार्ट्स हो, तो वो उस तरह से। अब शेप है, फॉर एग्जांपल हुडी है तो वो रेक्टेंगल है, राउंड है, स्क्वायर है, उस हिसाब से आप बता दो कि क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे देते नहीं होते, कुछ कुछ जो समझ आती है, जो जरूरत होती है दे देते हैं। इसीलिए इस बोर्न डिटेल के अंदर ज्यादातर रेलिवेंट ही रखा जाता है, और अगर ऑल एट्रीब्यूट्स आ जाएं तो ये जो थोड़ी बहुत मैंने चीजें बताई हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पर होगी। इमेजेस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई हूँ, सॉरी, वो बता देती हूँ। लेट सपोज कि ये नाइफ, आपका नाइफ हो, ठीक है। अब आपका नाइफ है, उसका कीवर्ड है क्या, किसका कीवर्ड है, का कीवर्ड है फोर्ज किचन नाइफ, ठीक है। आपने जब इसको डाउनलोड किया, लेट सपोज कि आपको मतलब डिजाइन करके ग्राफिक डिजाइनर ने भेज दिया, तो आपने इसको इसी नाम से सेव करना है, फोर्ज्ड, ठीक है, किचन, और KNIF नाइफ, ठीक है। और जब आपने इसको अपलोड करना है, लेट सपोज हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं, तो हमने इसको जब अपलोड करना है तो हम लोगों ने इसको
इसी नाम से अपलोड होगी, ठीक है, ये फौज किचन नाइफ के नाम से ही अपलोड होगी, ठीक है। अब लेट सपोज कि अब इससे अगली इमेज हो, लेट ये वाली, अब इसका क्या नाम है, इसका देखे नाइफ फॉर मीट है ना इसका सेकंड कीवर्ड, तो अब जब आप इसको सेव कर रहे होगे, ठीक है, तो आपने इसको फिर नाइफ, ठीक है, फॉर किचन, इस तरह दूसरा इमेज इस नाम से सेव करना है। यानी आपके जो इमेजेस हैं वो भी कीवर्ड्स पे लिखे होने चाहिए, ताकि आप कहीं से भी रैंकिंग में मार नहीं खाए। रैंकिंग जो होती है ना कि आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर फर्स्ट नंबर पर आए, वो सारी गेम जो होती है ना कीवर्ड्स की होती है, तो इवन आपके इमेजेस के पीछे भी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको सारी बात जो है वो समझ आ गई है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ये इतनी सी बात है, ये इतना सा ही काम है जो आपने बेसिकली सीखना होता है और उसके बाद आपने इसको करना होता है। और इवन दराज के भी काफी क्लाइंट्स, अगर किसी को पता हो ना अमेज़न में काम करते हैं, तो लोग आपको दराज की लिस्टिंग के लिए भी हायर कर लेते हैं, और वो भी मतलब आप अच्छे खासे पैसे जो हैं वो उससे बना लेते हैं, अगर आपको तरीकाकार आता हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है द पॉइंट के आपके जो इमेजेस और फोटोग्राफी वाली मैं बात कर रही थी, वो मैंने कहा कि आप मुझे पूछ लें, आपको आता है आप कर लें, अदरवाइज आप फाइवर या अपवर्क पे जाकर भी अपने इमेजेस या फोटोग्राफी के लिए जो है वो कर सकते हैं लोगों से कांटेक्ट। और फिर वही बात कि इमेज का, ये बात मैंने जो आपको बताई है, इसमें आपने देखा है कि ये सारे वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आपका जो इमेज की रिक्वायरमेंट है उसमें एक रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपका प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका इमेज जो है वो 85% होना चाहिए। ये नहीं कि सारा पीछे वाइट है और आपका इमेज बहुत छोटा सा है, यानी कि वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका जो इमेज है वो कम से कम 85% जो है ना उसने किया हो, क्या उसे कहते हैं, जगह को घेरा हो, ठीक है। और बाकी जो है वो आपकी बाकी चीजें उसमें आ रही हो, ठीक है। ओके, और ये भी कि आपने जो प्रोडक्ट है जो सेल के लिए शो करनी है, बस वही शो करनी है, ये नहीं लिख देना इट इज ऑन 50% ऑफ, ठीक है, बाय फ्रॉम अस, एंड ये जो भी सारी इधर उधर की इंफॉर्मेशन होती है, बस सीधी सीधी सी जो बातें हैं जैसे मैंने बताई हैं वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपकी जो ज्यादातर उसके पिक्सल्स होते हैं ना वो 1000 × 500 होते हैं, ठीक है। यानी इसके जो पिक्सल्स है ना, जब आपकी ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करेगा या फोटोग्राफर खींचेगा, उसको पता होता है क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। हाउएवर आप उनसे जरूर ये कहिएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट इमेज है दैट शुड बी 1000 × 500 पिक्सल्स। देखिए जितना मर्जी मैंने जूम किया हुआ है पर उसके पिक्सल्स यानी कि पिक्चर की क्वालिटी खराब नहीं हुई। तो 1000 × 500 पिक्सल्स दैट शुड बी, सो द प्रोडक्ट कैन बी जूमेबल, ठीक हो गया। और 7 to 9 ज्यादातर लोग अपलोड करते होते हैं। उसके बाद ये है कि लाइफस्टाइल, मैंने फोटो का भी आपको बता दिया, ठीक है, कि आपने अपनी लाइफस्टाइल फोटो जरूर ऐड करनी है। लाइफस्टाइल फोटो मतलब जैसे ये इस्तेमाल करते हुए इन्होंने तो वीडियो बना दी है ना, इसी तरह कुछ चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा होता है, ठीक है, वो लाइफस्टाइल इमेजेस के अंदर आता है। इन्फोग्राफिक्स, जैसे कि ये, इसे इन्फोग्राफिक इमेज कहते हैं, कि उसमें उसकी पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि भाई ये साइज है, ये लेंथ है, ये डायमेंशन है और ये सारा कुछ है, ठीक हो गया। तो वो आपके डिजाइन जो है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट को हाईलाइट करती है, ये बात, ठीक हो गया। वीडियोस मैंने आपको बताया कि वो पहले, फिर पहले भी बताया और आप भी बता रही हूँ, ब्रांड रजिस्ट्री में जब आप एनरोल होते हैं तो वो आपको अलाउ करते हैं इमेज को, सॉरी, वीडियो को अपलोड करना। और A+ कंटेंट राइटिंग भी इसी को कहते हैं, जिसमें आप वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये है कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं ना, जैसे मैंने ये कर दी है, देखिए मैंने ये सारा कुछ कर दिया है अभी तक, लेकिन ये Amazon पे शो नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो लिस्टिंग होती है ना वो जब आप कर देते हो तो वो शो नहीं होती है, ठीक है, वो पीछे पड़ी रहती है Amazon के बाद। ये सेव एंड फिनिश भी आप जब कर दो, सारा कुछ कर दो, तो ये Amazon के पास, मतलब उसके पास ये सारा सेंट्रल में पड़ी हुई है। अब ये पड़ी तो हुई है लेकिन ये अभी शो नहीं हुई, तो जब तक आपकी लिस्टिंग शो ना हो उसको डमी लिस्टिंग कहते हैं, DUMMY, डमी लिस्टिंग कहते हैं वो वाली लिस्टिंग जो कि आपकी शो नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप उसको खुद ही जो है वो शो ना कराओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि Amazon जो होता है दैट गिव्स अ बूस्टर अपॉर्चुनिटी टू न्यू सेलर्स इन देयर फर्स्ट मंथ आफ्टर लॉन्च। यानी Amazon जो होता है वो अपने सारे सेलर्स को पहले महीने में एक बूस्टर अपॉर्चुनिटी देता है, पहले महीने में। इसको आम जुबान में लोग हनीमून पीरियड भी कहते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो तो इसको बूस्टर अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जो Amazon प्रोवाइड करता है
ठीक है, ताकि जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको रैंक करने में आसानी हो सके। ठीक है, 3 फैक्टर्स आर देयर दैट हेल्प्स यू रैंक। रैंक का मतलब यही है कि देखिए आपने एक प्रोडक्ट को देखा कि इस पे कंपटीशन कितना है। ठीक है, लेट सपोज कि आपके एक प्रोडक्ट है, उसके उसका नाम है जी, यही कर लेते हैं, नाइफ होल्डर। ठीक है, अब नाइफ होल्डर आपने भी सेल करना था, तो आपने इसे ओपन किया, इसको देखा, तो इसमें 807 लोग हैं। अब आप अगर आए तो आप 808 नंबर पे आए, तो आप तो बहुत अगले पेजेस पे जाएंगे ना, आप फर्स्ट पे तो शो नहीं होंगे। तो वो तो आपको पीपीसी यानी कि आपको पे पर क्लिक का एक सिस्टम है अमेजोन का, वो चलाना पड़ेगा। पर इसके अलावा भी अमेजोन आपको हेल्प आउट कर सकता है स्टार्ट में, कि आप फर्स्ट पेज पे आए या आपकी सेल में आसानी हो। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स आर एक्चुअली देयर, ठीक है, फॉर रैंकिंग। एक तो आपका रैंक तब अच्छा होगा, यानी कि 3 फैक्टर्स मैटर करते हैं आपके रैंक को अच्छा करने में। पहला ये कि आपकी सेल्स वेलोसिटी जो है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स वेलोसिटी अच्छी होनी चाहिए। सेल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हाउ मच या हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फॉर सेलिंग दिस। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फॉर सेलिंग दिस, के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कितना ज्यादा आपका वो आता है। आपकी जो सेल्स वेलोसिटी है, दैट इज एक्चुअली द रेट एट विच योर प्रोडक्ट इज सेलिंग। सेल्स वेलोसिटी इज द रेट एट विच योर प्रोडक्ट इज सेलिंग। सेल वेलोसिटी वो रेट है जिसपे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। दिस शुड बी गुड। ठीक है, दूसरा फैक्टर दैट हेल्प्स फॉर यू टू गेट योर प्रोडक्ट रैंक इज द सेल्स हिस्ट्री। पहला सेल्स वेलोसिटी था, दैट इज, एंड नाउ सेल्स हिस्ट्री। व्हाट इज सेल्स हिस्ट्री? दिस इज हाउ मैनी सेल्स यू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक एक महीने में एक खास टाइम, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, तीन तीन हफ्ते, 4 हफ्ते, ठीक है, उस 4 हफ्तों में या एक महीने के अंदर आपकी कितनी सेल्स हुई हैं। सेल्स हिस्ट्री इज द number of sales you get over a period of time. Okay, and then third factor that helps for you to rank your product, that is the कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि वो परसेंटेज है, ठीक है, कि आपकी लिस्टिंग जो है और उसके ऊपर कितने लोग आए और उसके बाद कितने लोगों ने उसको परचेज भी किया। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गो टू योर लिस्टिंग, जितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग को देखा एंड परचेज, तो ये उसकी परसेंटेज है, कितने लोग आए कितनों ने खरीदा। ठीक है, तो सेल्स वेलोसिटी, सेल्स हिस्ट्री एंड कन्वर्जन रेट आर द 3 फैक्टर्स दैट हेल्प फॉर यू टू रैंक योर प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि फैक्टर्स इफेक्ट कन्वर्जन रेट, अब यानी कि वो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट जो है, कि आए लोग और खरीदे, इफेक्ट होता है उसमें। कस्टमर रिव्यूज, अगर कस्टमर रिव्यू अच्छे होंगे तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, कस्टमर रिव्यू अच्छा नहीं है तो लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे। लिस्टिंग क्वालिटी, ठीक है, कि आपकी क्वालिटी लिस्टिंग जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप, वही वाली बात कि अगर आपकी A+ कंटेंट राइटिंग है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि भाई कितना अच्छा जो है वो प्रोडक्ट लगाई हुई है, उसके इमेजेस लगाए हुए हैं, वीडियो लगाई है, लाइफस्टाइल इमेज है, इन्फोग्राफिक्स है, जैसे ये देखिए ना, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सा इस पे काम किया हुआ है। दैट इज द लिस्टिंग क्वालिटी। अगर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि आपकी कन्वर्जन के रेट बहुत ज्यादा है अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज, कस्टम लिस्टिंग के बाद प्राइस। अब आपकी प्राइस जो है वो भी कंपेटिटिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब बाकी सारे लोग एक चीज $50 की बेच रहे हैं तो आप बीच में से वक्रे ही निकले, $20 की बेचना शुरू कर दें, या आप $100 की बेचना शुरू कर दें। तो प्राइस जो है दैट शुड बी रेलिवेंट। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपकी कीवर्ड्स की रेलिवेंसी। वही बात है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है जब अपलोड होती है तो टाइटल में आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो देनी होती है, दैट इज योर कीवर्ड्स। तो आपके कीवर्ड्स कितने रेलिवेंट है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है कि आपका ज्यादा बेहतर है कि आप 300 यूनिट तो मिनिमम जरूर सेल करो। ठीक है, 300 यूनिट मिनिमम एक महीने का मतलब है कि 10 यूनिट्स यानी कि 10 प्रोडक्ट्स आपकी एक दिन की जो है वो अगर होंगी, तो फिर आपको जो है काफी ज्यादा इसमें चीज में हेल्प हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज जो है वो बोली थी
और वो मैंने आपको ये बोली थी कि आपको मैं टाइटल भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन अब टाइटल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, और साथ ही आपको ये भी कि ये आपने ये वाले जो है बुलेट पॉइंट्स, ये आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है, ये कैसे बनाने हैं। और ये इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है दैट वुड बी कंटेंट राइटिंग, कि हमने ये कंटेंट जो अपलोड करना है पीछे, जो डिस्क्रिप्शन में हमने सोचा था कि वी विल अपलोड यहाँ पर, और फिर ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं ये सारे हमने कैसे बनाने हैं, और ये कीवर्ड्स, ठीक है, कि सर्च टर्म्स जो हैं इसमें कीवर्ड्स आते हैं। अच्छा, ये आप कहेंगे कि ये पहले तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया। अगर आप रेलिवेंट करोगे ना तो यहाँ डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेल्स के बीच में कुछ नहीं होगा, मगर अगर आप मोर डिटेल्स में जाकर ऑल एट्रीब्यूट्स करोगे ना तो वो आपको यहाँ पर कीवर्ड्स भी देगा। अब ये कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, ये वो चीजें हैं, ये वो सर्च टर्म्स हैं जो हम बैक एंड पे ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हमने लिखने हैं, या हमने बुलेट पॉइंट्स में कीवर्ड्स लिखने हैं, लेकिन हम नहीं लिख पाते, तो हम उनको कीवर्ड्स को सर्च टर्म्स में लिखेंगे। सर्च टर्म आल्सो मींस कीवर्ड, तो वो कीवर्ड जो हमारे रह जाएंगे वो हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। ओके। और अब डिस्क्रिप्शन बनानी कैसे है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग, और ज्यादातर कॉपी राइटिंग भी कहते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके चीजों को समझ के मुझे शेयर कीजिएगा, नोट्स बना के भेजिएगा। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच।